नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपने देखना शुरू कर दिया है भारत केसरी। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल तब आ गया जब उत्तराखंड महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आज पत्रकारों से वार्ता की और उन्होंने हरिद्वार में हुए कृत्य में दोषी अनामिका शर्मा के ऑडियो को सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से सत्ता के संरक्षण में इस आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और साथ ही उन्होंने यह आरोप सीधे तौर पर भाजपा सरकार पे लगाया कि किस प्रकार से कोई सत्ता के संरक्षण में कोई अपराधी फोन पर किसी और से बात कर रहा है, जिसका ऑडियो आज प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सार्वजनिक तौर पर दिखाया और सुनाया। आइए भारत केसरी की खास बातचीत में ज्योति रौतेला ने कुछ ऐसे खुलासे, कुछ ऐसे दावे किए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में एक बार फिर से राजनीति ने करवट ले लिया है, जहां पर महिलाओं को बचाने के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना जमीनी स्तर पर इसकी सुरक्षा पहुंच पा रही है, बेटियों की सुरक्षा पहुंच पा रही है? इसी संदर्भ में आज हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत केसरी पर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। रौतेला जी, ये बताइए कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐसे ऐसे सबूत आपने मीडिया के समक्ष दिखाए जो उत्तराखंड के राजनीति में आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। ये क्या चल रहा है उत्तराखंड में? देखिए, ये तो अब हमको सरकार से और भाजपा के लोगों से पूछना पड़ेगा कि चल क्या रहा है उत्तराखंड में। जो लोग अपराधी हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जिस तरीके की सुविधाएं सरकार दे रही है या प्रशासन दे रहा है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को शर्मिंदा कर रहा है। हमारी देवभूमि के ऊपर ये कलंक बनती जा रही है भाजपा की सरकार। अनामिका शर्मा भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष, उसका केस ऐसा एक केस समाज के सामने आया है कि अपनी ही 13 साल की बेटी के साथ उसने श्राप लाके दुराचार बलात्कार करवाया कुछ लोगों के साथ मिलकर। उनके पति ने वो कंप्लेन दर्ज करी, वो 5 जून को अरेस्ट हुई हैं और भाजपा ने एक सस्पेंशन से अपने आप को उससे किनारा कर दिया। लेकिन जब कल हमारे पास ये फोटोग्राफ और ऑडियो आए हैं कि उस महिला जो इतनी घिनौने कृत्य में शामिल है, जो महिला होने के नाम पे कलंक है मुझे लगता है, और समाज को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उस महिला को योगा दिवस पे प्रशासन सम्मानित कर रहा है। उसके बाद उसका एक ऑडियो आ रहा है जिसमें वो 10 मिनट अपने घर पे बात कर रही है, अपनी फैमिली के साथ बात कर रही है। एक वो ऑडियो जो उसने अपनी फैमिली के साथ बात करी, उसको ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? वो कौन लोग हैं, कौन से नेता है जिनके इशारे पे अनामिका शर्मा को जेल में ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? पुलिस प्रशासन उसको इस तरीके का ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है कि एक अपराधी, या तो जनरलाइज कर दें कि कोई भी अपराधी है वो अपने घर से के वालों से कब बात करना चाह रहा है, वकील से कब बात करना चाह रहा है, वो सबको फैसिलिटी दे। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भाजपा के लोग हैं, कभी सुनने में आता है कि दुख संघ के अध्यक्ष अपने जेल में बैठ के मीटिंग ले रहे हैं, अनामिका शर्मा का तो ऑडियो हमारे सामने है, वो अपने घर में बात कर रही हैं, और हो सकता है कि और नेताओं से और लोगों से बात करें। लेकिन ये सुविधाएं जेल में अपराधी को मिल कैसे रही हैं, किसके कहने पे मिल रही है, कौन लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आज पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है। तो एक बात यह बताइए, आप जैसे आपने यह कहा कि इन्हें जेल में सम्मानित किया जा रहा है, फ़ोन पर बातें की जा रही है, ये तो निश्चित तौर पर जेल के अधिकारी जो इनके देख रेख में होते हैं उनका यह नियम बनता है कि इनको ये इस तरह की सुरक्षा, इस तरह की मुहैया किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है। तो सरकार कहाँ सोई है? सरकार जो है कहती है कि हम यहाँ बेटियों की सुरक्षा करते हैं, बेटियों के लिए यह योजना है, नंदा सुनंदा योजना है, बहुत तरह की योजनाएं लाती है,
और फिर इस तरह के नाबालिग बेटियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं आती है उसको संरक्षण देती है। आखिर यह सरकार की पॉलिसी, क्या मानसिकता कहाँ जा रही है? देखिए, सरकार की कोई मानसिकता नहीं, और मैं मुख्यमंत्री धामी जी से भी, भाजपा की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूँ, आप हमें कोई योजनाएं मत दीजिए। उत्तराखंड के इस देश की बेटियां इतनी सक्षम हो गई कि वो आपकी भीख नहीं चाहती, वो आपकी कृपा नहीं चाहती, पर कम से कम जो सरकार का काम है हमें सुरक्षित रखने का, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखने का, वो कम से कम आप कर लीजिए, जिसके लिए आप सरकार सत्ता में बैठे हुए। जिन महिलाओं ने आपकी सरकार बनाई, जिन महिलाओं के नाम पे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज उन्हीं बेटियों को हमें आप लोगों से बचाना पड़ रहा है। आप मणिपुर की घटना देख लीजिए, देश को शर्मसार करने वाली घटना थी कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। भाजपा की सरकार में मोदी अमित शाह कुछ नहीं बोले। महिला पहलवान देख लीजिए, ब्रिजभूषण शरण जी ने उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करी, उस पर भाजपा सरकार ने क्या कार्रवाई करी? सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बिना तो उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। अंकिता भंडारी के केस में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है। ये आज अनामिका शर्मा सबसे घिनौना कृत्य अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार कर रही है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और इसमें हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि इसकी फोन की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। जो महिला अपनी बेटी के 13 साल की बेटी के साथ अगर यौन शोषण करा सकती है, बलात्कार करा सकती है, आप सोचो उसने समाज की कितनी महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं करी होंगी, और उसमें कौन लोग हैं, कौन लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? भाजपा बड़ी बड़ी बातें करेगी, लेकिन आपका पुलिस प्रशासन का है, आपका लॉ एंड ऑर्डर का है, और आप जेल में एक जो अपराधी है, वो इस वक्त अपराधी है, उसको इस तरीके का ट्रीटमेंट सरकार के नाक के नीचे से कैसे दिया जा रहा है? उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? इस पर सवाल होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये आज भाजपा को एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि उस पर कार्रवाई की जाए, और उस पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये करा। और सरकार को, लोगों को ये जरूर बताना चाहिए कि एक ऐसी महिला जिसको 5 जून को अपने इतने घिनौने कृत्य में गिरफ्तार करा, योगा दिवस में वो क्या कर रही है, उसको क्यों ये सम्मान दिया जा रहा है, और उसके बाद उसको ये फैसिलिटीज क्यों दी जा रही है? ये सरकार के सामने पूरे प्रदेश का, ये ज्योति रौतेला का सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश की माओं का, भाइयों का, पिताओं का, बेटियों का, सबका सवाल है कि एक ऐसी महिला जो अपनी बेटी को बलात्कार जैसे कृत्य उसके साथ करवाती है, उसको ये सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? भाजपा कहती है कि इस तरह के मुद्दे कांग्रेस इसलिए उठाती है क्योंकि उनको राजनीति में माइलेज मिलती है, और इसलिए इस तरह की मुद्दे को वो उठाती है। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को कोई राजनीतिक माइलेज नहीं मिला कांग्रेस को, लेकिन भाजपा इस तरीके के घटना इस प्रदेश में होने से रोक दें। हमें नहीं चाहिए, हमें बेटियों के नाम से कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें बेटियों के किसी मुद्दे पे तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक बेटियों का शोषण नहीं हो रहा। भाजपा आज हमारे प्रदेश की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 4037 मामले दर्ज हुए हैं उत्तराखंड में, देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को, जहाँ पे महिला अपराध हुए हैं, उसमें 739 रेप है, जिसमें 637 रेप नाबालिग बच्चियों के साथ हुए हैं। भाजपा बंद करवाए ना ये रेप, हम नहीं बात करेंगे इसके बारे में। आप किस बारे में बात करते हो? जो घटनाएं प्रदेश में घट रही हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेसी लोग अपने आप से कहानियां करने लग गए हैं, ये भाजपा के लोग हैं ना। पुलकित आर्य कौन था? विनोद आर्य का बेटा था। अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उसको यौन शोषण करने की कोशिश करी, उसको एक वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात करी, ये किसकी सरकार में हुआ? ये भाजपा की सरकार में हुआ ना। भाजपा के लोग थे। मुकेश बोरा कौन है? उनका दुख संघ का अध्यक्ष है। चंपावत की घटना, सल्ट की घटना, हरिद्वार गैंगरेप, कौन लोग शामिल थे? भाजपा के लोग शामिल थे। और अगर भाजपा के लोग शामिल हैं और बच्चियों के साथ कृत्य हो रहा है, तो भाई महिला कांग्रेस है, कांग्रेस कोई भी चुप नहीं बैठेगी, सवाल पूछेगी। हम लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आज उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि लगातार इस तरह की घटनाएं भाजपा की सरकार में क्यों बढ़ी है? आप बताइए, आपने यूसीसी लागू करा, आपने बड़े महिमा मंडल करवाया, देश का पहला राज्य बना, आपने उसमें लिव इन लिया है। वह एक तरफ आप सनातन की बात करते हो, एक तरफ आप हिंदू होने की बात करते हो। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या जो यूसीसी को लागू किया गया, जो उसमें लिव इन का प्रावधान लाया गया, क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ नहीं है? क्या हमारे बच्चों का या हमारे लोगों का शादी जैसे सस्ता से बिलीव हट गया? भाजपा उसको लेके आई। आज उन्हीं के पार्टी का एक पूर्व विधायक एक महिला के साथ, ये आप सामने देखिए ना, एक महिला के साथ मालाएं डाल रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और
उनको अपनी एक औरत को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार कर रहा है। क्या ये यूसीसी का उल्लंघन नहीं है? क्या ये समाज के लिए एक गलत मैसेज नहीं है? भाजपा ने क्या कार्रवाई कर ली इसमें? भाजपा ने एक नोटिस दे दिया, एक सस्पेंशन कर दिया, बस बात खत्म हो जा रही है। और फिर कांग्रेस राजनीति कर रही है। आप करिए ना राजनीति। मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ, जिस दिन महिलाओं के ऊपर कोई अपराध भाजपा की सरकार में, इस देश में, इस प्रदेश में नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। एक बात यह बताइए रोटेला जी कि आखिर अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे अनामिका शर्मा का मामला हो, बार बार वीआईपी का मामला आता है। जब कांग्रेस के पास इतनी सबूत हाथ लग जाती है तो फिर वो वीआईपी का नाम उजागर क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, क्या कांग्रेस यह भी सोचती है कि उन वीआईपी का नाम उजागर करने के बाद कल दिन अगर सरकार बदलती है तो हमें उसका सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए कांग्रेस इस वीआईपी का नाम उजागर नहीं करना चाहती? देखिए, कांग्रेस को किसी अपराधी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सक्षम है, लोगों के बीच में काम करती आई है। देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं लाने वाली पार्टी कांग्रेस है। और कांग्रेस को किसी भी सपोर्ट की, किसी भी आपराधिक लोगों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बात यह है कि काम पुलिस का है, प्रशासन का, सरकार का है कि कार्रवाई करे, अपराधियों को बाहर लेके आए और अपराधियों को नाम उजागर करे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है, ये विपक्ष का काम नहीं है। सबूत जुटाने का काम सरकार का है, उनकी एजेंसियों का है। ये काम कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हम एक संगठन है, संगठन का काम ये नहीं है कि वो आपके सामने अपराधी को पकड़ के सबूत ला के देगा। ये काम सरकार का है और सरकार को ही करना चाहिए। लेकिन दावे तो कर रही थी ना कांग्रेस की वीआईपी है, वीआईपी का नाम है। दावे हमने क्या करे? तो अंकिता की चैट में दावे करे, पुष्पदीप ने दावे करे। हम तो आज भी पूछ रहे हैं कि कौन सा वीवीआईपी था जिसको बचाने की कोशिश हुई। ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात रेणु विज जी को बुलडोजर चलवाना पड़ा होटल में? क्या आपने इससे पहले देश की कोई ऐसी घटना सुनी कि जहाँ पे क्राइम हुआ, क्राइम सीन हुआ है, वहाँ पे रातों रात बुलडोजर चला? क्यों हुआ ऐसा? और उसके बाद जिस दिन अंकिता भंडारी के लोगों को सजा मिली, अपराधियों को जब सजा मिली, जिस कॉन्फिडेंस से जो उनका अपराधी था अंकित भास्कर, जैसे वो निकला, मुस्कुराया, हाथ हिलाते हुए गया, उस दिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस प्रदेश की और इस देश की बेटियों का हौसला कम हुआ होगा? उनको लगा होगा कि अगर अपराधी इस तरीके से जा रहा तो कहीं ना कहीं उसको ये विश्वास है कि जैसे किरण नेगी के अपराधी छूट गए वैसे ये अपराधी भी छूट जाएंगे। हुआ होगा ना। तो देखिए, भाजपा की सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है, दावे बड़े बड़ी करती है, लेकिन जहां अपराधियों को सजा देने की बात है, जहां उनके लोग अपराधों में शामिल है, वहां वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वो कोई किसी घटना पे कोई बात नहीं करने को तैयार है। अभी एक मामला यह भी आया था रोटेला जी की जिस प्रकार से उत्तराखंड में छेड़छाड़ का मामला भी बढ़ा है, इस पर कांग्रेस किस प्रकार से अपना? देखिए, चाहे छेड़छाड़ हो, बलात्कार हो, रेप हो, महिलाओं के साथ हो रहा है। महिलाओं के साथ ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और भले ही भाजपा कितने भी सुशासन की बात कर रही है, लेकिन आज मेरी जैसी महिला भी अगर रात को घर से बाहर निकलना तो डरती है। ये डर इसलिए हुआ कि लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। उन पे कड़ी से कड़ी जो सजा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हम एक उदाहरण पेश नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दी होती तो मुझे लगता है कि कुछ और अपराधी डरते। अगर हमने इस तरीके की सुविधाएं जेल में, जैसे अनामिका शर्मा को हम लोगों ने अरेस्ट कर दिया, अगर हम लोग सच में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, उत्तराखंड की बेटियों के साथ न्याय करना चाहते हैं, करते ना फॉरेंसिक जांच, उनके फ़ोन की कॉल डिटेल निकालते, उनके साथ देखते कौन से लोग इन्वॉल्व। उन्होंने तो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई है। तो कम से कम आप उस केस के तहत तक तो जाइए। आपने अनामिका शर्मा को तो अरेस्ट कर दिया, लेकिन ये तो पता कर दीजिए कि उन्होंने कितनी और बेटियों के साथ ये सब कुछ करा है। जो माँ अपनी बेटी को नहीं छोड़ रही है, आप सोच सकते हो उसने समाज के और महिलाओं को छोड़ा होगा। और उसमें वो लोग कौन इन्वॉल्व है जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने बेटियों के ऊपर इतनी बड़ी अपराध कर दी। 13 साल की बच्ची क्या होता है, क्या जीवन है उसका? जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भाजपा की सरकार, आज वो सरकार में, वो सत्ता में, जब हमारी सरकार थी, जब हम सत्ता में तो हमसे भी सवाल पूछे। अगर हमारी सत्ता में गलत चीजें हुई तो भाजपा ने भी सवाल पूछे और पब्लिक ने भी सवाल पूछे। वही सवाल आज हम लोग भी उनसे पूछ रहे हैं कि घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही, इस पे आप नियंत्रण कब करोगे? ये जिम्मेदारी, इसकी पूरी तरीके की जिम्मेदारी हर तरीके से भाजपा की है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनको है। और इस प्रदेश में जिस दिन बेटियों के ऊपर अपराध होने बंद हो जाएंगे, हम भाजपा के खिलाफ इस तरीके की कोई बात नहीं
नहीं करेंगे। जो लगातार ये बोल रही कि कांग्रेस जबरदस्ती के मुद्दे उठा रही है, जबरदस्ती के मुद्दे नहीं, बेटियों के साथ घटना घट रही है। और एक बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो सिर्फ वो उस बेटी के साथ नहीं होता, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा समाज उससे शर्मिंदा होता है, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। क्या ज्योति रौतेला उस बच्ची से मिलने का प्रयास किया, एक महिला के तौर पे, पार्टी से छोड़कर महिला के तौर पे, क्या आप मिलने का प्रयास किया? नहीं, मेरी उनके फादर से बात हुई और मुझे लगता है कि मैं 1-2 दिन में उनसे मिलने वाली हूँ। मेरी पूरी कोशिश है, और मैं इसलिए नहीं कि मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस की प्रतिनिधि हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं एक महिला होकर एक छोटी सी बच्ची उसे मिलना चाहती हूँ, और मैंने उनके फादर से बात करी है, और मैं कल या परसों में हरिद्वार जाके उनसे मिलने वाली हूँ। बस मेरा ये है कि मैं उसको, क्योंकि बच्ची का मामला है तो हम उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं ला सकते, लेकिन जो भी मेरी बातचीत होगी उसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे महिला मोर्चा का क्या रणनीति होगा, कांग्रेस की रणनीति किस तरह की रणनीति होगी इस मामले में, और विधायक सुरेश राठौर के मामले में? देखिए, आज तो हम लोगों ने आज प्रेस करी है, अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी और भाजपा का एक्शन देखते हैं, क्या लेते हैं, 1-2 दिन का टाइम देते हैं, और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी ये पता चलेगा कि इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पंचायत चुनाव लेकर के महिलाओं का क्या? पंचायत में महिलाएं, जो हमारी महिला कांग्रेस की महिलाएं या जो भी महिलाएं एक्टिव है, वो लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। मेरी संगठन की भी कुछ महिलाएं इस पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हमारी जो पंचायत चुनाव है जब भी होंगे हम लोग बहुत अच्छी जीत के साथ आएंगे। ये थी हमारे साथ ज्योति रौतेला जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की, जिन्होंने भारत केसरी के सभी सवालों का जवाब दिया, और यह भी कहा कि भाजपा सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। प्रशांत चौधरी, भारत केसरी, देहरादून, उत्तराखंड।